और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है। कफ सिरप की यह खेप एक गोदाम में रखी गई थी और इसे चंदौली भेजा जाना था। इस बड़ी कार्रवाई के बीच गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर वाराणसी पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस टीम ने जब गोदाम में तलाशी शुरू की तो उसे भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप स्टोर किया हुआ मिला। पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की और इस बीच जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया। देखिए, जो टोटल जो शीशियां हैं वो लगभग 93,000 यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। गोदाम से जांच टीम को एक्सपायर्ड कफ सिरप की 19,000 बोतलें मिली हैं। जांच के मुताबिक इसे गाजियाबाद से चंदौली जाना था और इसे वाराणसी के गोदाम में रखा गया था। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए गाजियाबाद और चंदौली में भी जांच की जा रही है। जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से गोदाम के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गोदाम को रेंट पर लेने वाले शख्स की भी तलाश की जा रही है। और आइए अब तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं दक्षिण कोरिया की, जहां पर बीच समंदर में एक फेरी के फंसने से हड़कंप मच गया। इस फेरी पर तकरीबन 267 लोग सवार थे। ये लोग मोकापो शहर जा रहे थे। जेजू द्वीप से जब फेरी रवाना हुई तो सब लोग अपनी जगह पर बैठे। कुछ लोग लेटे हुए थे। फेरी में सब कुछ सामान्य था और सब अपनी यात्रा जल्द से जल्द खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जहाज दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू से दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर मोकोपो के लिए रवाना हुआ था। फेरी ने थोड़ी दूर का सफर ही तय किया था कि एक जोरदार झटके के साथ समंदर के बीच में फेरी खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे चलती फेरी को किसी ने नीचे से पकड़कर उठा दिया हो। एकाएक फेरी रुक गई। जहाज में सफर कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। तटरक्षक बल ने बताया कि लगभग 270 लोगों को ले जा रही एक दक्षिण कोरियाई नौका बुधवार को देश के पश्चिमी तट के पास चट्टानों पर फंस गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तटरक्षक बल के मुताबिक उन्हें बुधवार देर रात इस घटना की सूचना मिली। जहाज पर 267 लोग सवार थे, जिनमें 246 यात्री और 21 चालक दल के सदस्य शामिल थे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जहाज उथले पानी में क्यों गया। और आइए अब हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं इंडोनेशिया से, जहां के ज्वालामुखी विस्फोट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद इस इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के गांव को खाली कराया गया है। जैसे ही माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में राख का गुबार छा गया। कुछ ही देर में राख और गैस कई किलोमीटर तक फैल गई। पास के गांव में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राख के गुबार ने एक पुल को अपनी चपेट में लिया है, जहां से निकल रहे लोग दहशत में आ गए। कई गांव में राख की बारिश हुई, जिसके बाद आसपास के गांव को खाली कराया गया। लोगों को एहतियात के तौर पर ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से ज्वालामुखी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। शिकोहाबाद का मोहम्मदपुर बैरई गांव जंग का मैदान बना हुआ है। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लोग घरों की छत से एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति हाथ में अवैध हथियार के साथ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ते ही गांव में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पथराव हो रहा है। अवैध हथियार से फायरिंग की जा रही है। पथराव में 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गया। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं अमृतसर की, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश हरजिंदर हैरी मारा गया है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन सेल की कार्रवाई में कुख्यात अपराधी हरजिंदर सिंह ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। ये बदमाश किसी बड़ी टारगेट किलिंग की फिराक में थे। इसके तार आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों से जुड़े थे। जेल चो हुण थोड़ी देर पहला आया तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਲੀਥਲ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ
ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। पुलिस ने मौके से बाइक, पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हरजिंदर हैरी ने जेल में रहते हुए इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਬੇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ISI ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। हरजिंदर हैरी कई बार जेल जा चुका है और 7 नवंबर को वो जेल से बाहर आया। बड़ी वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही अमृतसर पुलिस ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 ट्रकों की टक्कर की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंसा रह गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला जा सका। 2 ट्रकों की ये टक्कर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर हुई। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रॉला एक दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की तत्परता से ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए उसे तुरंत करेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो एक ट्राला था, ये ट्राला जो एक रोड से दूसरे रोड की ओर चला गया और उधर से जो अपने बर्मान तरफ से आने वाला ट्रक है वो एकदम उसके चपेट में आ गया, जिसके कारण से उसका ड्राइवर जो फंस गया था। JCB और स्थानीय लोगों की मदद से जो है उसको निकाला गया है और प्राथमिक उपचार के लिए करेली अस्पताल पहुंचा दिया। इस एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों गाड़ियां इस जाम में फंसी रहीं। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नक्सली माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद जश्न मनाया गया। विजय जुलूस में बढ़ चढ़कर ABVP छात्रों ने हिस्सा लिया। कुख्यात नक्सली नेता माडवी हिडमा के मारे जाने पर JNU में विजय मार्च निकाला गया। ये मार्च साबरमती टी पॉइंट से शुरू होकर JNU के मेन गेट पर खत्म हुआ, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। हिडमा जो रेड सल्यूट टू कॉमरेड है ना, कि मतलब हिडमा मारा गया है अब, तो ये जो है इनकी विचारधारा जो है, वो विचारधारा जब वो सैनिकों को मार रहा है तब वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और जब हिडमा मारा गया है तो यहाँ पर आंसू निकाल के बैठे हुए। तो ये जो विचारधारा है नक्सलवाद की विचारधारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो प्रण ले लिया है कल से। ये प्रण ये है कि एक तो पहले तो इनकी जो आइडियोलॉजी वो ख़त्म करनी है, क्योंकि यही आइडियोलॉजी है जो हथियार पकड़ाती है ये हिडमा जैसे लोगों को। मार्च के दौरान छात्रों ने सुरक्षा बलों का आभार जताया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। यहाँ पे जो अर्बन नक्सल हैं उनको एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया सेलिब्रेशन मार्च के द्वारा, कि ये जो आइडियोलॉजी है अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। मार्च के जरिए ABVP के छात्रों ने नक्सलवाद और देश विरोधी सोच के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी शहर की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और पूरा शहर दहल उठा जब एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अचानक कार ने नियंत्रण खोया और सीधे खंबे से जा टकराई। तेज रफ्तार में दौड़ती कार का कचूमर निकल गया। खतरनाक हादसे में ड्राइवर सीट के बगल में बैठे एक नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। जहां हादसा हुआ वो एक मॉल का एंट्री गेट था, जिसके पास लगे खंबे से कार टकरा गई। जैसे ही टक्कर हुई, एक युवक ड्राइवर सीट से बाहर निकला और मदद की गुहार लगाता रहा। अपने और दोस्तों को अस्पताल ले जाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, कोई नहीं रुका। बताया जा रहा है कि कार के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में कार खंबे से जा टकराई। इसके बाद की तस्वीरें तो और भी ज्यादा भयानक हैं। पूरी कार टूट फूट कर बिखर गई। हर तरफ तबाही का डरावना मंजर दिखा। देखिए, एक ऑटो के अंदर नियमों के अनुसार 3 लोग बैठ सकते हैं, और अगर बड़ा डीजल वाला ऑटो होता है तो मान लीजिए कि ड्राइवर 8 लोगों को बिठा लेता है। लेकिन तेलंगाना में एक ड्राइवर ने अपनी कमाई के लिए ऑटो में स्कूल जा रहे 23 बच्चों को ऑटो के अंदर बिठा लिया। देखिए तस्वीरें। जाहिर है इसके लिए उन मासूम बच्चों को ठूस ठूस कर अंदर भरा गया था।
ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब ऑटो रोककर एक एक बच्चे को निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती बढ़ती ही जा रही थी। आखिरी बच्चे के उतरने तक पता चला कि ऑटो वाले ने कुल 23 बच्चे एक जगह बैठा रखे थे। सिर्फ अपनी कमाई के लिए ये बच्चे ऐसी जगह फंसे थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अब ऑटो जब्त कर ड्राइवर पर कार्रवाई की गई। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां पर बुडवा शहर में भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम देखने को मिला। नदी में उफान के चलते कई गाड़ियां इसी सैलाब में बह गई। नदी में अचानक से बाढ़ का पानी आ गया और कारें कागज के टुकड़े की तरह तैरने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों कारें बहने लगी। तस्वीरें यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो के बुडवा शहर की हैं। नदी में सैलाब बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि सैकड़ों कारें पानी में डूबी हुई हैं, जबकि दर्जनों कारें बह गई हैं। दरअसल ये नदी गर्मियों में सूख जाती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग कारें खड़ी करने के लिए करते हैं। रात में लोग गाड़ियां खड़ी करके गए, लेकिन जैसे ही बारिश हुई इसमें सैलाब आ गया। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको तस्वीरें इटली से हम दिखा देते हैं। इटली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही के हालात हो गए हैं। ऐसे हो गए हालात कि घरों और स्कूलों में पानी भर गया है और इसके बाद स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इटली में सप्री शहर में आसमानी आफत से हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद शहर में सैलाब आ गया। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ तक कि घरों में पानी के साथ मलबा घुस गया। गलियों में खड़ी कारें पानी में डूबी हुई हैं। जिधर भी नजर डालो सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। नागरिक सुरक्षा विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल हालातों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म तेजी से भरे जा रहे हैं। इसको भरवाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र इस वक्त जमीन पर उतरा हुआ है, जुटा हुआ है। लेकिन बस्ती में जब लापरवाही बरती गई तो एसडीएम आग बबूला हो गए। एसडीएम को जब पता चला कि अभी तक बीएलओ ने एक भी फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी क्लास लगा दी। एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। बस्ती सदर तहसील के एसडीएम का नाम शत्रुघ्न पाठक है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते। केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो। एसडीएम इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर लिखवा दी और बीएलओ से सरकारी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा। केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। दरअसल एसडीएम एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी और बीडीओ की भी क्लास लगा दी। आप यहाँ के नोडल थे और इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आपने क्यों नहीं दिया लिख के? सर, हम बीडीओ साहब को अवगत कराए थे। बताइए बीडीओ साहब, इन्होंने आपको नहीं बताया था। उधर बीएलओ को दर्द ये है कि उन्हें एक दिन के लिए 33 रुपए का मेहनताना मिलता है। ऊपर से सर्वर न चलने से भी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।